एक बार एक इंसान अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे जीवन में इतने धोखे मिले थे कि उसकी श्रद्धा और उसकी भक्ति बिल्कुल विलीन हो चुकी थी। अब वह किसी के बात पर विश्वास नहीं करता था। अपनी पत्नी के ऊपर भी वह विश्वास नहीं करता था। हर बात पर वह शक करता था। ऐसे में एक दिन उसकी पत्नी उसे महात्मा बुद्ध के पास लेकर पहुंची और बुद्ध के पास जाकर कहती है कि हे बुद्ध, यह मेरे पति हैं, लेकिन यह किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। बाहर की दुनिया को तो छोड़ो, ये अपने परिवार वालों को भी विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि यह मुझ पर भी विश्वास नहीं करते हैं। कृपया करके आप मेरे पति से बात करके उनको समझाने की प्रयास करें। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। यह सुनकर महात्मा बुद्ध उस इंसान की तरफ देखते हैं। वह इंसान बुद्ध को भी घृणा की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन बुद्ध ने इसकी परवाह किए बिना कहना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, कोई भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है वह दुखों के साथ जन्म लेता है। इस दुनिया में जन्म लेना अपने आप में ही एक दुख है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो वह उन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है और इसके लिए वह किसी सिद्ध पुरुष या किसी गुरु को ढूंढना शुरू कर देता है। और जब कोई गुरु उसको कोई विधि बताता है तो वह बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए उसके बात या उसके द्वारा बताए गए मंत्र का अनुसरण करने लगता है, क्योंकि वह इंसान अपने दुखों में इतना ग्रस्त होता है कि वह अपने विवेक का और अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे लालची और लोभी लोग इन लोगों का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और जब उस इंसान को यह पता चलता है कि मुझे तो इस मंत्र से, इस विधि से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, मतलब कि उसे उसके दुखों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो वो उस गुरु को छोड़कर किसी दूसरे गुरु के पास चला जाता है। और जब वह निरंतर ऐसे धोखे खाता रहता है तो उसका विश्वास गुरुओं पर से उठ जाता है। अब उसे कोई शुद्ध पुरुष या कोई सत्पुरुष मिलेगा तो वह उस पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह अतीत में बहुत ज्यादा धोखे खा चुका है। इसलिए एक संदेह उचित होता है, क्योंकि वह अपने विवेक को जागृत करना चाहता है। जिस इंसान में शक पैदा नहीं होगा वह इंसान अपने विवेक को जागृत नहीं कर पाएगा, अपनी आंखों को खोलकर इस दुनिया को नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर उस सत्पुरुष की बातों से आपके सारे शक दूर हो जाते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे गुरु की भांति स्वीकार करें। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अक्सर एक इंसान दूसरे इंसान को ही गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता है, लेकिन समझने की बात यह है कि हम इंसान की अलावा दूसरी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सीख ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, प्रकृति, पशु इत्यादि इत्यादि। अगर हम आंखें खोलकर देखें तो बहती हुई नदी हमें गुरु की भांति प्रतीत होगी। बहती हुई नदी हमें सिखलाती है कि जीवन की धारा में बहते हुए चले जाओ, उससे संघर्ष मत करो, उससे लड़ो मत, बस उसके धारा के साथ बहते चले जाओ। और जिस प्रकार अंत में नदी जाकर समंदर में मिल जाती है, उसी तरीके से जीवन जाकर समंदर में मिल जाएगा। उसी प्रकार आत्मा का भी परमात्मा से मेल हो जाएगा। यह एक नदी की भांति है, यह एक नदी की सीख है, लेकिन हमने कभी नदी को आंखें खोलकर देखा ही नहीं। और इसी तरह से प्रकृति में हर चीज, हर वस्तु एक गुरु की भांति होती है जो हमें सीख देती है, लेकिन उसके लिए हमें अपना विवेक को जगाना जरूरी होता है। और अपना विवेक जगाने के लिए अपने आप से खुद से प्रेम करना सीखना होगा। अक्सर इंसान खुद से प्रेम नहीं करता है, तभी तो वह दूसरों के पास अपने दुखों का हाल खोजने के लिए जाता है। अगर इंसान खुद से प्रेम करता है तो सबसे पहले उसे दुखों का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ संताप नहीं होता। और दूसरी बात, जब आप खुद से प्रेम करने लगते हो तो आप किसी भी समस्या का हल अपने अंदर ही ढूंढ लेते हो। आप खुद के मन में उतरकर खुद से ही सवाल करते हो, और यकीन मानिए ऐसी परिस्थिति में अंदर से जवाब भी आता है। तो सवाल यह है कि खुद के प्रति प्रेम कैसे जागृत किया जाए। हम हमेशा उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो किसी न किसी रूप से हमें लाभ पहुंचा रहे होते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। अगर आपका प्रेम अनकंडीशनल होगा तो वह बिना किसी लोभ लालच के होगा, वह एक दिव्य प्रेम बन जाता है। फिर आपका प्रेम बाहरी चीजों पर भी निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वह प्रेम आपके अंतर्मन से हो रहा होता है, और वह प्रेम सबके लिए होगा, सर्वत्र होगा। और इस प्रकार के प्रेम को मैंने दिव्य प्रेम की संज्ञा दी है। जब आप संसार में किसी भी चीज से अनकंडीशनल प्रेम करने लग जाते हो
तो आप अपने आप से दिव्य प्रेम करने लग जाते हो। ऐसे में आप मूल रूप से खुद से ही प्रेम कर रहे होते हो, और जब आप खुद से प्रेम करने लग जाते हो तो आप किसी भी समस्या का हल बाहर किसी से पूछने नहीं जाएंगे। आप उसी से पूछेंगे जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और वह खुद आप हैं। आप खुद से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए आप खुद से ही समस्या का हल ढूंढ लेंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस प्रेम को जागृत कैसे किया जाए। तो इसका एक छोटा सा प्रयास है। जब भी हमारे पास समय हो, मतलब हम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, तो खाली बैठकर पेड़ पौधों की तरह, प्रकृति की तरह यह भावना बनाएं कि मेरे मन में उनके प्रति प्रेम उठ रहा है, और मेरी आंखों के माध्यम से वह प्रेम की तरंगे मैं उन पेड़ पौधों की तरफ भेज रहा हूँ, और बदले में वह पेड़ पौधे और पक्षी भी हमारी तरफ प्रेम की तरंगे भेज रहे हैं। यह हमें महसूस करना होता है। जितना भी देर हो, आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, यह हमें अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है, और उसके बाद हम अपने प्रति प्रेम का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि खुद के विवेक को आप जागृत करें। किसी ठग से, किसी बहरूपिये से अपनी समस्या का हल पूछने से अच्छा है कि आप उसे किसी से ना पूछें, आप उसे खुद से ही पूछें। क्योंकि अगर आप किसी ठग से उस समस्या का हल पूछेंगे तो सिर्फ आपके दुखों में इजाफा होगा, उससे छुटकारा कभी भी नहीं मिलेगा। बुद्ध ने अपने आखिरी उपदेश में यह कहा कि अब दीपो भव, मतलब अपना दीपक खुद बनो, अपने अंदर के गुरु को पहचानो। और एक बार अगर आपको अपने अंदर के गुरु को पहचान हो गई तो आप प्रकृति में हर एक वस्तु से, हर एक चीज से, हर पक्षी से, इन हवाओं से, इन जानवरों से, इन सबसे सीख ले सकते हो। लेकिन उसके लिए दिव्य प्रेम का अभ्यास और विवेक को जागृत करना जरूरी होता है। जरा सोचिए, एक इंसान जो किसी दूसरे को अपना गुरु मानकर पूरी जिंदगी निकाल देता है, और आखिर में जब उसका खुलासा होता है कि मेरा गुरु मिथ्या था, वह ठग था, तो उस इंसान पर क्या गुजरी होगी। उसे तो अपनी पूरी जिंदगी बेकार लगने लगेगी, उसका खुद पर से विश्वास उठ जाएगा, वह कैसे किसी से नजरें उठाकर बातें कर पाएगा। और हम देखते हैं हमारे चारों तरफ ऐसा हो रहा भी होता है, और फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। हम फिर किसी तीसरे गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। हो सकता है कि आप जिस गुरु को मानते हैं वह एक सत्पुरुष हो, लेकिन एक सत्पुरुष भी आपके अंदर वाले गुरु को जगाने की ही प्रयास करता है। सद्गुरु आपका परिचय अपने अंदर वाले गुरु से कराता है, और वह सद्गुरु कहलाने लायक है। इसलिए आप किसी अंधविश्वास में मत फंसिए। अब दीपो भव, अपना दीपक खुद बनाइए।